कर। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल G20 पे आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं पैनल बोर्ड की वायरिंग। पैनल बोर्ड की वायरिंग घरों में जितने भी एनर्जी मीटर से लेकर के EMCB तक जितने भी बोर्ड लगते हैं उसके बारे में हम बताएंगे, उसकी वायरिंग भी बताएंगे। कुछ लोग इसको लगवाते हैं, कुछ लोग नहीं लगवाते हैं। फिलहाल ये सारा सिस्टम लगवाना चाहिए अच्छे से, क्योंकि कभी भी हमारे घरों में कुछ भी फॉल्ट होता है तो इसमें से कोई ना कोई पॉइंट उस फॉल्ट के लिए काम करता है। तो चलिए हम आपको उसकी वायरिंग बताते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर क्या होता है? जो खंभे से आई हुई लाइन सीधे हमारे एनर्जी मीटर में ही सबसे पहले लगती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से ही लगाया जाता है। चलिए हम यहाँ पे खंभा बना लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है फेस। एक फेस यहाँ ला लिया हमने, और उसके बाद आता है हमारा न्यूट्रल। न्यूट्रल का तार हमने यहाँ से लगा दिया। इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक साइड से इन होता है, एक साइड से आउट होता है। तो हमने खंभे से जो लाइन आई हुई है उसको हमने यहाँ पे इन करवा लिया। उसके बाद हमारा आता है MCO। ये मेन चेंजर ऑपरेटर होता है, क्योंकि हम जनरेटर से भी चलाएंगे। इसमें हमारा दो पॉइंट होता है, इसमें भी हमारा एक दो पॉइंट होता है। एक हम जनरेटर से भी लगा सकते हैं और एक विद्युत से भी लगा सकते हैं, क्योंकि कभी भी हमारे लाइट जाने पर हम जब घरों की जो भी लाइन है चलाना चाहते हैं तो जनरेटर से चला सकते हैं। इसको ऊपर करेंगे फिर जनरेटर से चलने लगेगा, फिर नीचे करेंगे तो बिजली से चलने लगेगा, खंबे की लाइट से चलने लगेगा। तो इसकी हम वायरिंग के बारे में बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ से फेस उठाया, फेस उठा के हमने यहाँ डाल दिया। उसके बाद अब आता है हमारा न्यूट्रल हमने यहाँ से उठाया, सीधे ले आके यहाँ पे लगा दिया MCO में। अब ये हमारा नीचे रहेगा, तब ये बिजली से कनेक्ट रहेगा, लाइन से कनेक्ट रहेगा। उसके बाद ऊपर से भी हमारा एक पॉइंट होता है आउट कराने के लिए। तो ऊपर से आउट कराने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से फेस निकाल लिया, यहाँ से यहाँ पे फेस दे दिया। उसके बाद अब हमारा आता है न्यूट्रल की बारी। तो न्यूट्रल हमने ये ले लिया, ये हमने अब न्यूट्रल लगा दिया। न्यूट्रल कहाँ लगा है? इंसुलेटर में। इंसुलेटर हमारा एक प्रकार का स्विच होता है, क्योंकि ये मेन लाइन को बंद और चालू करने के लिए होता है। ये हमेशा मेन लाइन पे ही लगा होता है, इसीलिए हम इसको इंसुलेटर कहते हैं। और ये स्विच भी एक प्रकार से स्विच ही है, तो स्विच का भी काम करता है। तो अब इसके आगे ले चलते हैं। यहाँ से हमने ये फेस उठाया। उसके बाद अब हमारा आया ELCB। ELCB का मुख्य काम होता है अर्थ लीकेज ब्रेकट। अर्थ लीकेज ब्रेकट का काम होता है किसी भी इंसान या किसी भी चीज को अगर करंट पकड़ता है तो वो हमारा ये ELCB ट्रिप हो जाता है। ट्रिप होने के कारण ये आगे की लाइन सप्लाई भेजना बंद कर देता है। इससे किसी भी जान की हानि नहीं होती। चलिए हम इसमें भी न्यूट्रल ले चलते हैं। ये अब हमारा आ गया ELCB तक आ गया। उसके बाद आता है हमारा DPMCB, डबल पोल MCB। DPMCB एक पूरे रूम के जितना भी वोल्टेज है उसको मिला करके या उस सारे एम्पियर को मिला करके जितना भी लोड होता है उसके बराबर पे हमें यहाँ पे लगाते हैं, उससे ज्यादा ही लगाते हैं। तो इसमें भी दे देते हैं। ये आ गया हमारा फेस और ये आ गया हमारा न्यूट्रल, यहाँ भी आ गया। अब हम आ गए DPMCB तक। उसके बाद हमारा आता है फ्यूज। ये भी एक सुरक्षा उपकरण है। अगर किसी भी शॉर्ट सर्किट या ज्यादा लोड ओवरलोड होने पर ये हमारा सुरक्षा प्रदान करता है। ये जल जाता है या अपने आप को उड़ा लेता है, इससे हमारी आगे की सप्लाई जाना बंद हो जाती है। तो चलिए इसमें भी करते हैं। अगर सिंगल पॉइंट है तो इसमें फेस देकर फेस आउट करवा लेंगे। अगर डबल पॉइंट है, डबल फ्यूज है, तो इसको हम एक से न्यूट्रल देंगे, एक से फेस देंगे। उसके बाद हम ऊपर से वैसे ही आउट करवा लेंगे। तो चलिए इसमें भी करते हैं। यहाँ हमने फेस दे दिया, अब यहाँ हमने न्यूट्रल दे दिया। अब हमारा एक किटकैट फ्यूज में आ गया। उसके बाद अब हम यहाँ से आउट करवा लेते हैं एम्पेयर मीटर में।
एम्पियर मीटर हमारे घरों के लोड के ऊपर निर्भर करता है, कितना खर्च हो रहा है, कितना एम्पियर ले रहा है हमारा उपकरण, उसको ये बताता है, दर्शाता है। इसमें क्या है, सीरीज जैसा एक सेम सीरीज से ही होता है, क्योंकि हम यहाँ से फेस देते हैं तो यही इसी दूसरे वाले पॉइंट से फेस आउट करवा लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के लिए हमें न्यूट्रल फेस दोनों की जरूरत होती है, तो हमने तो यहाँ तो दे दिया। उसके बाद अब हमारा आता है न्यूट्रल इसी के साथ मिलाए और यहाँ पे लाके दे दिया। ये वोल्टेज को दर्शाता है, हमारे घरों में आने वाली एसी सप्लाई को ये दर्शाता है कि कितनी आ रही है, कितनी। अधिकतर तो 230 से 220 तक वोल्ट तक, ज्यादातर 250 वोल्ट तक ही आती है। तो देखते हैं इसमें भी। तो ये हमारा न्यूट्रल फेस यहाँ पर आ गया वोल्ट मीटर। अब उसके बाद अब आती है हमारी एमसीबी, सिंगल पोल एमसीबी। तो सिंगल पोल एमसीबी का काम होता है, जैसे हमने यहाँ पे 3 एमसीबी बनाई और ये हमारा एक हो गया बरामदा, ये हो गए हमारे 2 रूम। तो सिंगल एमसीबी लगा देते हैं। ये लोड के ऊपर निर्भर करता है हमारी विद्युत की कितना लोड है एक कमरे पे, तो उसी हिसाब से एमसीबी लगाते हैं। तो चलिए इसमें भी करते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से न्यूट्रल इसमें फेस दे देंगे सब में। यहाँ से हमने फेस दे दिया। उसके बाद न्यूट्रल का काम, न्यूट्रल से यहाँ से हमने डायरेक्ट इसको रूम के साइड में भेज दिया। यहाँ तीनों रूम में दे दिया फेस, न्यूट्रल दे दिया। न्यूट्रल अब यहाँ से हमारा फेस जाएगा। फेस एक एमसीबी से एक जिस कमरे को जिससे चलाना हो वहां पे चला सकते हैं। ये बरामदा के लिए हो गया, ये हो गया दूसरे रूम के लिए, ये हमारा पैनल रूम के लिए। तो इस प्रकार से हमारा पैनल बोर्ड की वायरिंग पूरी हुई। आगे की वीडियो में हमारा होगा एसी का कोर्स में, और उसकी वायरिंग वगैरह के बारे में बताएंगे। CSR PSR वायरिंग भी हम बताएंगे। CSR वायरिंग बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन फिलहाल हम उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।